काली चींटी के सेनापति को अचानक कीमती शहद मिला जिसे उसने रानी को दे दिया। लेकिन रानी ने जैसे ही शहद चखा उसमें जबरदस्त ताकत आ गई और अंडे देने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। ये चमत्कार देखकर सभी हैरान रह गए, मगर एक गुप्त लाल चींटी के जासूस ने ये सब देख लिया। उसने पूरी जानकारी दर्ज की और तुरंत अपने अड्डे पर लौटकर रानी को बता दी। लाल और काली चींटियों के बीच लंबे समय से शांति थी, लेकिन कॉलोनी बढ़ाने और संसाधनों पर कब्जे के लिए अब दोनों उस खास शहद के लिए भिड़ने वाले थे। लाल चींटी की रानी ने तुरंत जंग का आदेश दिया। हजारों सैनिक पंक्तियों में तैयार हुए और विशाल सेना काली चींटियों के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगी। उनकी सेना बेहद खतरनाक लग रही थी। काली चींटियों की सीमा में पहुंचते ही लाल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब काली चींटियों भी मुसीबत को समझ चुकी थी। किले के बाहर लाल सेना पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने पत्थर फेंकने वाली मशीनें और यहाँ तक कि कीटनाशक जैसे रासायनिक हथियार भी जुटा लिए थे। लाल सेनापति के आदेश पर पहला हमला शुरू हो गया। शक्तिशाली गुलेलों से पत्थर और कांटेदार बीज किले पर बरसने लगे, जिससे कुछ ही पलों में किला टूटने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लाल सेना ने फिर हमला किया और पूरी डिब्बी की टूथपिक्स तीरों की बारिश की तरह बरसा दी। हमला खतरनाक था, लेकिन फुर्तीली काली चींटियों ने समय रहते बचाव कर लिया। मौका मिलते ही काली सेना ने पलटवार किया। कई चींटियों ने मिलकर कॉटन बर्ड्स की डिब्बी उठाई और किले से नीचे गिरा दी, लेकिन हमला कमजोर होने के कारण सिर्फ कुछ लाल चींटियां ही मारी गईं। इसके बाद काली सेना ने अपना गुप्त हथियार एफरवेसेंट टैबलेट निकाल लिया। पानी में गिरते ही टैबलेट तेजी से झाग बनने लगी और प्राकृतिक सुरक्षा खाई तैयार हो गई। काली सेना ने फिर कई कैप्सूल डाले और नमक मिर्च भी छिड़क दी। इससे उनकी सुरक्षा और मजबूत हो गई। लेकिन लाल सेना भी पीछे नहीं थी। उन्होंने एक विशाल लोहे की गेंद दागी, जिसने काली चींटियों की मजबूत सुरक्षा को तोड़ दिया। अब हालात बेहद गंभीर थे। काली चींटी की रानी ने तुरंत बैठक बुलाई। सभी समझ चुके थे कि लाल सेना इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले हमले को रोकने के लिए सेनापति ने मिसाइल से पलटवार की योजना बनाई, जिसे रानी ने भी मंजूरी दे दी। सैनिक गोदाम पहुंचे, जहां उन्हें माचिस की डिब्बी और ढेर सारी मिसाइलें मिली। योजना के मुताबिक उन्होंने मिसाइलें किले की छत पर सजाई और नीचे जमा लाल सेना पर निशाना साध दिया। उधर लाल सैनिक चीड़ के फलों से किले का दरवाजा तोड़ रहे थे, जबकि उनका सेनापति दावा कर रहा था कि वह काली चींटियों का पूरा साम्राज्य मिटा देगा। तैयारी पूरी थी, लेकिन काली चींटियां माचिस की डिब्बी के पास फंस गईं। उन्हें माचिस जलाना ही नहीं आ रहा था और वक्त तेजी से निकल रहा था। तभी एक छोटी काली चींटी ने डिब्बी धकेली तो अंदर सिर्फ एक माचिस मिली। सेनापति ने उसे डिब्बी पर रगड़ा और काफी कोशिश के बाद आखिर माचिस जल उठी। ये देखकर सामने खड़े लाल सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। काली चींटी के सेनापति ने तुरंत मिसाइल जलाई। जोरदार धमाके के साथ वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में उड़ती हुई सीधे लाल सेना के बीच जा गिरी, जिससे कई सैनिक मारे गए और उनकी पूरी पंक्ति बिखर गई। लेकिन दूसरी मिसाइल जलाने से पहले माचिस बुझ गई। लाल सेनापति समझ गया कि काली सेना अब पलटवार नहीं कर सकती और उसने जोरदार हमला कर दिया। लगातार हमलों से काली सेना कमजोर पड़ गई और पूरा साम्राज्य अफरा तफरी में डूब गया। तभी एक छोटी लेडीबग को याद आया कि जंगल में माचिस की एक और डिब्बी छिपी है। उसने तुरंत सेनापति को बताया। काली चींटियों ने 500 के नोट से कागज का विमान बनाया और लेडीबग उस पर बैठकर माचिस लेने निकल पड़ी। लाल सैनिकों ने उसे कीटनाशक से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सारे हमले बचाकर निकल गई। जमीन पर उतरते ही उसने पंख फैलाए और विमान से छलांग लगा दी। पीछे खड़ी काली चींटियां उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में उसे देखती रहीं, क्योंकि अब पूरे साम्राज्य की उम्मीद उसी छोटी लेडीबग पर टिकी थी। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा?